Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we will discuss the topic discharge of contract. ये contract act के अंदर आता है discharge of contract. अब discharge of contract होता क्या है? Discharge of contract वो चीज़ होती है कि इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है, दोनों पार्टीज के बीच में जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसको आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मैंने आपके लिए ये कंसाइज करके पूरे इस बोर्ड पे 8 मोड्स लिखती हैं। 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। ये सारे 8 मोड हैं। सो वी विल गो इनटू ईच मोड सेपरेटली। नाउ सबसे पहला मोड ये है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि पार्टीज की दोनों ने परफॉर्मेंस ही कंप्लीट हो गई है। एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने किसी को जो है फॉर इंस्टेंस प्रोवाइड करना था टीवीज देने, तो टीवीज देने की जो मैंने उसको दे दी, उसने मुझे पैसे वापस उसके दे दिए। सो वो कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस ही कंप्लीट हो गया। सो दैट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। वेरी सिंपल कि परफॉर्मेंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। नंबर 2 इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। सो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या है? डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का में भी 3 डिफरेंट किस्म आ जाती हैं। वो 3 डिफरेंट किस्म क्या है? नोवेशन हो गई आपकी, नंबर 2 अल्टरेशन हो गई, नंबर 3 रेसिशन हो गई। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में जब ये 3 किस्में आती हैं तो ये क्या है? नोवेशन क्या होता है? नोवेशन होता है कि जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल चेंज में मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पार्टीज का नाम चेंज हो रहा है, पार्टीज ही चेंज हो रही हैं एक्चुअली, ठीक है, और या फिर उसकी कोई फंडामेंटल नेचर में फ़र्क आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, तब आप का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जो कि कहलाएगा नोवेशन एग्रीमेंट्स। सो ऑल द प्रीवियस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज विल बी डिस्चार्ज और वो सारी की सारी अब नए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होंगी। सो वो आपका हो गया नोवेशन। सो नोवेशन का मतलब क्या हुआ? न्यू। सो कोई नई चीज आ जाए, कोई नया फंडामेंटल चेंज आ जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नंबर 2 आपका आ गया ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन का मतलब क्या है कि आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं, लेकिन कोई स्लाइट मॉडिफिकेशन आ गई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड। टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड मॉडिफिकेशन आ गई है कि मैंने अगर 10 टीवी देने थे, अब 10 की प्राइस 1 लाख रुपए में ले रही थी टोटल टीवी की, लेकिन अब वो प्राइस चेंज होके 80,000 हो गई है और मैंने कर दी है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज जाएंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर हो जाएगा, नोवेट नहीं होगा, वो ऑल्टरेशन हो जाएगी। सो वो आपकी हो गई ऑल्टरेशन। अच्छा, जो आफ्टर ऑल्टरेशन जब हो जाएगी, जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो प्राइस की थी, जो 1 लाख रुपए की, वो अब खत्म हो जाएंगी और वो नए की एप्लीकेबल होंगी जो कि 80,000 रुपीज थी। नंबर 3 आपका रिसेशन हो गया। रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब है कैंसिलेशन। सो जब दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सो रिसेंट का मतलब कैंसिलेशन, नोवेशन का मतलब न्यू, ऑल्टरेशन का मतलब ऑल्टर चेंज और रिसेशन का मतलब कैंसिलेशन। सो ये नोवेशन का मतलब न्यू, ऑल्टरेशन का मतलब चेंज और रिसेशन का मतलब कैंसिलेशन। सो इस 3 सिचुएशन में डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट हो जाएगा, आपका जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें स्लाइट फर्क ये है नोवेशन और ऑल्टरेशन के अंदर के नोवेशन में जो है वो एक फंडामेंटल चेंज होता है, देयर इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। एंड ऑल्टरेशन में फर्क ये है कि चेंज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाता है। तो नोवेशन इज अ न्यू चेंज, दैट इज द पार्टीज नेम चेंज, पार्टीज चेंज हो जाती हैं, या आपकी कंप्लीटली जो नेचर ऑफ बिजनेस है जिसके बीच में ट्रांजैक्शन डील थी वही चेंज हो जाती है, तो वो फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और पुराना खत्म हो जाएगा। ऑल्टरेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगे और नई टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी पुराने पे। अच्छा, ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 इज डिस्चार्ज बाय रिमिशन। नंबर 3 है डिस्चार्ज बाय रिमिशन। सो डिस्चार्ज बाय रिमिशन का मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट बाय वन ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब ये है कि मैंने डिस्काउंट अगर दे दिया आपको टीवीज के ऊपर, दैट मीन्स के वो क्या हो जाएगा, वो आपका रिमिशन में आ जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल मैंने अगली पार्टी ने मुझे टाइम दे दिया कि 1 महीने की जगह टीवीज यू हैड टू प्रोवाइड, नाउ यू विल प्रोवाइड इन 2 months, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और लेसर फुलफिलमेंट और डिस्काउंट जैसे आ गया, सो दैट विल कम अंडर रिमिशन।
सो जो पुरानी प्राइस होगी वो खत्म हो जाएगी और अब नई प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी, सो वो डिस्चार्ज बाय रिमिशन हो जाता है। नंबर 4 इज डिस्चार्ज बाय वेवर। डिस्चार्ज बाय वेवर क्या होता है कि जब एक पार्टी इंटेंशनली जो अपना राइट है वो वेव ऑफ कर ले, इंटेंशनल अबैंडमेंट ऑफ अ राइट बाय अ पार्टी। सो इंटेंशनल अबैंडमेंट ऑफ अ राइट ऑफ पार्टी, इसका मतलब एक राइट ही उसने अपना खुद ही छोड़ दिया। उसने कहा कि टीवीज मार्केट में कम के मिल रहे हैं, 1 लाख के थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो तो 80 के हो गए अब, तो मैं जो हूँ वो 80 के दे रही हूँ, सो वेव ऑफ कर रही हूँ मैं अपना राइट। अच्छा, नंबर 5 इज डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। नाउ डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बना था, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, इट वाज टू बी परफॉर्म्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो उस वक्त फॉर्मेशन उसकी थी, जब बना था तो वो वैलिड था, परफॉर्मेशन थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम impossible to perform. So impossibility of the performance of the contract, जैसे कि subsequent impossibility of the performance of the contract, उसमें भी कंडीशंस आ जाती हैं कि वो कहाँ डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कब आती है। कि आज एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ठीक था, वैलिड था, लेकिन लेटर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इस तरह की चीज हुई जिसकी वजह से वो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस काबिल ही नहीं है परफॉर्मेंस के। वो क्या क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो चीज रही नहीं है, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फेलियर ऑफ पर्पस, फेलियर ऑफ पर्पस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। डेथ, इलनेस, इनकेपेसिटी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि किसी ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना था, वो बंदा मर चुका है, सो वो परफॉर्मेंस अब हो नहीं सकती, तो वो डेथ हो गई है उसकी, सो ये वॉइड हो जाएगा। चेंज ऑफ लॉ, कब कोई चेंज ऑफ लॉ हो जाए उसकी वजह से भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, सो उसमें भी जो है इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि द कंट्री इज इट अ chaotic सिचुएशन, सो आपको पता नहीं है कि वो अब क्या हो सकता है क्योंकि एक वॉर हो चुकी है। सो ये कंडीशंस हो गई डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, आपकी 5 कंडीशंस हो गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फेलियर ऑफ पर्पस, डेथ, इलनेस हो गई आपकी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गई, चेंज ऑफ लॉ। नंबर 6 पे आ जाते हैं कि डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम आप लोगों को सारों को पता होगा, लिमिटेशन एक्ट 1908 जो हमारी पाकिस्तानी है वो क्या स्टेट करती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है हर चीज के लिए, ठीक है। सिविल सूट फाइल करने के लिए एक सर्टेन टाइम लिमिटेशन होती है। इसी तरह लिमिटेशन एक्ट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। जैसे मैंने कहा स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए, फिर वो 3 साल है या क्या है। सो वो स्पेसिफाइड टाइम में अगर आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ, वो अपने एक्शन नहीं लिया, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम, और ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, वही टर्मिनेट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि टाइम पीरियड का हो गया। अच्छा, इसमें 7th आ जाता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? नाउ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर 3 टाइप्स आ जाती है। एक आती है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हो गई, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंसी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता उस पार्टी के बीच में। मर्जर हो गया, पार्टी एक कंपनी दूसरी के साथ मर्ज हो गई, उस सिनेरियो में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और नंबर 3 इज मटीरियल ऑल्टरेशन। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कंसेंट के बगैर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट में कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर 8th पे आ जाता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा है, प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस लेक्चर, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज के ऊपर मैंने बात की है कि डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब आपकी ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तोड़ी। वो 2 तरह के ब्रीचेस होते हैं, एक्चुअल ब्रीच होता है, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। अच्छा, अब एक्चुअल ब्रीच क्या होता है कि जब एक पार्टी ने मैंने टीवी देने थे लेकिन आई फेल टू परफॉर्म टू सप्लाई द टीवी, सो दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है कि बिफोर कोई इस तरह की चीज जो बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस इज अराइव्ड, सो समथिंग जो कि टाइम पीरियड से पहले ही ब्रीच हो जाए, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो, एंटिसिपेटेड हो, तो वो ब्रीच हो जाएगी। उसके भी 2 काइंड्स होते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच के, एक होता है एक्सप्रेस ब्रीच, दूसरा होता है इम्प्लाइड ब्रीच। एक्सप्रेस ब्रीच होता है जब पार्टी ने कम्युनिकेट किया, एक्सप्रेसली कहा हो कि ये जो है मुझसे अब नहीं होगा, वो एक्सप्रेस ब्रीच है। इम्प्लाइड ब्रीच हो जाएगा कि व्हेन पार्टी ने कहा ना हो लेकिन उसके एक्शन से या उसके कॉन्डक्ट से या उसके परफॉर्मेंस से लग रहा है कि ये अब नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तब ये इम्प्लाइड ब्रीच हो जाएगा।
सो ये आपके हो गए मोड सारे के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। देयर आर 8 मोड्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो 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 दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस है वो सारी एक दूसरे के ऊपर खत्म हो जाती है। वो क्या पॉइंट्स हैं? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय रेमिशन, डिस्चार्ज बाय वेवर, डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द 8 कंडीशंस है। इसमें मैंने बहुत एक क्लियर और कंसाइज करके इस बोर्ड में बना ली है, सो यू कैन हैव टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, इट विल बी वेरी क्लियर। यू डोंट नीड टू एक्चुअली गो इनटू अलग अलग काइंड्स और वो सब हेडिंग्स लिख के करने का। ये एक बड़े सिंपल तरीके से आप इसकी पिक्चर ले लें बेशक।